आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती पर ओंकारेश्वर में संत समागम आयोजित किया गया। इसी के साथ यहां चल रहे 5 दिवसीय एकात्म पर्व का समापन भी हुआ। शुक्रवार को समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी सहित देश भर से आए कई संत शामिल हुए। इस मौके पर 500 शंकर दूतों को दीक्षा दी गई। संत समागम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश को केवल शास्त्रों से ही नहीं बल्कि शस्त्रों से भी सशक्त बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने सीएम के पद पर मोहन यादव के चयन पर अहम बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव बड़े कार्य करने के लिए सीएम बने हैं, महाकालोंकार ने उनका चयन किया है। आदिगुरु शंकराचार्य के प्रतिमा स्थल के पास आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक निर्माण का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के धार्मिक नगरों से हमने शराब मुक्ति की नीति लागू कर दी है। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने पूरे विश्व की एकता की बात कही। पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए शंकराचार्य का एकात्म दर्शन जरूरी है। अद्वैत दर्शन दरअसल ईश्वरीय दर्शन है। उन्होंने ओंकारेश्वर के अद्वैत लोक का जिक्र करते हुए बताया कि यहाँ अद्वैत दर्शन पर अध्ययन के साथ रिसर्च भी होगी। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबंध में अहम बयान दिया। भरे मन से उन्होंने कहा कि मैंने मोहन यादव से बातचीत में यह अनुभव किया कि वे बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। उन्हें भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतंत्र के गणमान्य लोगों ने चुना, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मुख्यमंत्री पद के लिए चयन मां नर्मदा, क्षिप्रा और बाबा महाकाल ओंकार ने किया है। स्वामी अवधेशानंद के इस बयान के संबंध में डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट भी किया। सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो भी पोस्ट किया। लोकतंत्र में भले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चयन एक व्यवस्था के तहत हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका चयन मां नर्मदा, मां क्षिप्रा, बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर ने किया है। वे इस गुरु धरती पर बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जितनी भी मेरी आज चर्चा हुई, उस सारी चर्चा में उनकी आध्यात्मिक बातें, उनकी सांस्कृतिक निष्ठा, प्रदेश के प्रगति और विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धताएं तो दिखाई देती हैं, पर साथ में राष्ट्र प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना का संचार हो, आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन हो और विशेषकर आने वाले सिंहस्थ में किस ढंग से उस सिंहस्थ को विश्वव्यापी प्रतिमान दिए जा सके, ऐसी उनकी चिंताएं, ऐसी उनकी सोच बार बार दिखाई देती है और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ने उन्हें अपने कार्य के लिए चुना है। हो सकता है कि लोकतंत्र में कि एक व्यवस्था से चयन हुआ हो उनका, हो सकता है कोई इस लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया में उनका कुछ गणमान्य लोगों ने चयन किया हो। मुझे तो लगता है उनका चयन मां नर्मदा ने, मां क्षिप्रा ने, महाकाल ने, ओंकारेश्वर ने किया है। इस गुरु धरती पर वे बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निरंतर साथ हूं, इसके लिए मेरी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। भगवान शंकर के लिए, आद्य शंकर के लिए, इस आद्य गुरु के लिए हमारे प्राण समर्पित हैं। लेकिन संकोच में एक बात कह रहा हूं, हम सन्यासियों को, विशेषकर साधुओं में, सब साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हम सन्यासियों को, हम शंकरानुयायियों को जो कार्य बहुत पहले करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके, वो यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है।